रहा हूँ। तो वो इस वजह से जुड़ रहा है कि यार अजय शर्मा मुझे समझा रहा है, मेरा दोस्त है, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूँ। या मैं अपने किसी रिश्तेदार को समझा रहा हूँ तो वही सोच रहा है मेरा रिश्तेदार है, मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। या कुछ इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जो आपसे या हमसे प्रभावित हो जाते हैं हमारी वीडियोस देख के, तो वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ा है जो किसी के प्रभाव से जुड़ा है कि यार वो कह रहा है चलो मैं करके देख लेता हूँ, तो ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय खराब करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी के प्रभाव के कारण जुड़ जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। जिसने जुड़ा है वो भी परेशान रहता है और जो जुड़ा है वो भी परेशान रहता है। और ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो आपके और हमारे साथ जुड़ते हैं वो प्रभाव से ही जुड़ते हैं, किसी ना किसी मतलब सोच के कारण जुड़ते हैं। यार ये आदमी नाराज ना हो जाए, इसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ, तो चलो एक ज्वाइनिंग तो मैं डाल ही देता हूँ। गलती लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि लोग ना उसको ये मान लेते हैं कि ये पक्की ज्वाइनिंग हो गई। वो पक्की ज्वाइनिंग नहीं होती, वो कच्ची ज्वाइनिंग होती है। उसको ना आपका बिजनेस प्लान समझ में आया, ना मार्केटिंग प्लान समझ में आया, ना वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, ना वो काम करना चाहता है। बस एक संबंध रखने के लिए, एक रिश्ता रखने के लिए उसने आपके साथ ज्वाइन कर। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तभी होता है जब हम शॉर्ट में प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, तब ये बहुत ज्यादा होता है। और सबसे मजेदार वाली बात ये, दूसरे जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो कौन से आते हैं, वो लोग आते हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा से जुड़ते हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पसंद है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारी कंपनी चल रही है, उसके अंदर जिसको वीकेंड पसंद आता है, हमारी आइडियोलॉजी इसको पसंद आती है, और वो स्वयं आके जुड़ा है। उसकी खुद की ये इच्छा है कि मुझे वीकेंड करना है। उसकी खुद की एक इच्छा है कि वीकेंड से मैं अपने सभी सपने पूरे करूंगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आज की इस मीटिंग में है तो वो यहाँ पे कामयाब होगा। अगर आप किसी दूसरे के प्रभाव के कारण आ गए हैं कि वो मुझे एक लेग चला के दे देगा, वो मुझे कामयाब बना देगा, उस व्यक्ति के डाउनलाइन में शायद मैं ज्वाइन हो गया हूं तो शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ एक भटकाव की स्थिति में रहेंगे आप, जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी चीज ये है कि केवल ज्वाइन होने से यहाँ पे आपको इनकम आने वाली नहीं, जो हम कई बार अपनी मीटिंग में बता चुके हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार आपने सुना भी होगा, कि केवल किसी कंपनी में ज्वाइन होके रजिस्ट्रेशन करा के आपको पैसा नहीं आएगा। उससे एक स्टेप आगे अगर आप चलते हैं कि भाई मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी आपको पैसा नहीं आएगा। पैसा नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस देखिए नाम से समझिए आप, नेटवर्क बिजनेस, यहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बगैर नेटवर्क बनाए आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। अब नेटवर्क बनाने को हम ये समझ लेते हैं कि दो चार लोगों को ज्वाइन करा दिया, बस नेटवर्क बन गया और हमारा काम हो गया। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, ये गलतफहमी आपकी नहीं है। शुरुआत में जब हम भी इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, हम भी जब नए नए थे, हम भी ये सोचते थे दो चार पांच दस लोगों को ज्वाइन करा देंगे, शायद हमारा काम चल जाए। नहीं, यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। एक जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो एक सोच के साथ आगे बढ़ता है, और वो सोच क्या होती है कि मैंने इस बिजनेस को, अपना बिजनेस आज शुरू किया है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बात कर रहा हूँ, और जिस एरिया में मैंने शुरू किया उस एरिया में जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े, मेरा प्रोडक्ट खरीदे, उसकी ये सोच होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके एरिया तक सीमित नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, आप मान लीजिए पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपने पंजाब में एक आदमी को ज्वाइन कराया, पंजाब वाले व्यक्ति ने दिल्ली में किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, अब आपका नेटवर्क दिल्ली में शुरू हो गया। दिल्ली वाले व्यक्ति ने किसी को राजस्थान में ज्वाइन करा दिया, आपका नेटवर्क राजस्थान के अंदर पहुंच गया। राजस्थान वाले व्यक्ति ने यूपी के अंदर किसी को ज्वाइन करा दिया, आपका बिजनेस यूपी में पहुंच गया। यूपी वाले ने बिहार में ज्वाइन करा दिया, बिहार में बिजनेस पहुंच गया। यानी कि इसके लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी ज्वाइन करा सकता है। तो ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में चलता है। तो यहाँ पे आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मेरा नेटवर्क आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, और पूरे हिंदुस्तान में अगर नेटवर्क होगा तो पूरे हिंदुस्तान में आपको वहां पे सर्विस भी देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मेहनत में उनकी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने दिमाग से चलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। जैसे मैं इस कंपनी में एज ए ओनर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है दोस्त, वो आपके काम आ सकता है अगर उसको आप सही तरीके से ये मान के चलें कि जो सर बोलेंगे, जो मैनेजमेंट बोलेगी, उस काम को मेरे को एज इट इज करना है, एज इट इज करना है। वहां पे जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि आप अपना दिमाग लगाएंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे आप फेल हो जाएंगे। स्कूल के अंदर अगर एक टीचर, सामने जो क्लास के अंदर एक टीचर होता है, वो जो चीज आपको पढ़ाता है और जो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट करता है, वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट आता है। लेकिन जो उसको अडॉप्ट ही नहीं करता है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं या तो पासिंग मार्क्स लेके आएगा या फेल हो जाएगा। सेम नेटवर्क बिजनेस है, यहाँ पे एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट आपके साथ जुड़ी हुई।
मैं अगर बात करूं तो मैं, एक आदमी का सपना होता है कि भाई इस इंडस्ट्री से मैं करोड़पति बनूं। तो आपके सामने एक करोड़पति बैठा हुआ है जिसने इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा लिया। और मेरा हाईएस्ट पे आउट जो मैंने जब काम किया एज ए नेटवर्क का, 7.25 लाख रुपए महीने तक पहुंचा। 7.25 लाख रुपए महीना। मेरे रिश्तेदारी में कोई सोचता नहीं था, मेरे घर में कोई सोचता नहीं था कि कभी लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। लेकिन 7.25 लाख रुपए इस इंडस्ट्री से अगर मंथली आना शुरू हुआ, और अपने खानदान का सेल्फ मतलब अपने दम पे पहला करोड़पति अगर कोई बना तो वो मैं बना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमने अपनी कंपनी को शुरू किया। कंपनी शुरू क्यों किया इसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है मैं आपको बता देता हूं। हमने अपनी कंपनी को इसलिए शुरू किया क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है, बाहर अगर दुनिया में और कंपनियों को आप देखते हो तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हर दूसरे दिन, हर तीसरे चौथे महीने में अपना प्लान चेंज कर देती हैं, कुछ नई नई कंडीशंस लगा देती हैं, प्रोडक्ट के प्राइस कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरीके की चीजें चलती हैं। बाहर से कोई बड़ा लीडर आता है, उसको कंपनी के अंदर एंट्री दे दी जाती है, किसी की भी एंट्री किसी के नाम भी ट्रांसफर कर दी जाती है। इस तरीके की चीजें चलती हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जो अच्छे लीडर थे, जो ईमानदार लीडर थे, उनको काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आती। तो हमने फरवरी 2022 के अंदर एक चीज सोची कि क्यों ना हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करें। और 2 फरवरी 2022 को हमने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया वीकेंड के नाम से, और हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया। और पहले दिन से हमारा एक ही उद्देश्य था, और आज तक हम अपनी इस आइडियोलॉजी पर, उस उद्देश्य पे खड़े उतरे हैं कि हम वीकेंड के अंदर कभी भी कोई गलत काम नहीं करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सफलता बहुत आसानी से आ जाएगी, जैसे आज की डेट में फिर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग फिर दोबारा से जो फर्जी टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसके अंदर जाके इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि अभी आज भी मैंने एक पोस्ट डाला था ना, 300 करोड़ रुपए लेके एक कंपनी भाग गई, बताओ। 300 करोड़ रुपए लोगों का डूब गया वहां। जो एक पंजाब पंजाब से बता रहे हैं कि कम से कम इतना पैसा डूबा। जहां पे उस आदमी ने जिसने पैसा लगाया उसका पैसा डूबा, अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों का जो पैसा लगाया उसका भी डूबा। ये सब शॉर्टकट्स हैं, और दुनिया शॉर्टकट के चक्कर में जल्दी भागती है। और मैंने जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉर्टकट से पैसा कमाया, उनको सुकून से नहीं देखा मैंने। जब वो पैसा कमा रहे थे तब भी वो सुकून से नहीं थे, और आज भी वो सुकून से नहीं है। लेकिन जिसने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया होगा, चाहे उसको पैसा कमाया तब भी वो सुकून में था, उसको पैसा नहीं आ रहा तब भी वो व्यक्ति जो है वो सुकून के अंदर है। तो ये आपको तय करना है कि आपको रातों रात अमीरी वाला काम चाहिए, या, और जो कभी भी, अब उसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, अब उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, उसमें एक व्यक्ति को हाईलाइट किया जा रहा है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, इस व्यक्ति को पकड़ा जाए। अब वो व्यक्ति कौन होगा? जो उसका सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला प्रमोटर होगा, उस व्यक्ति का नाम है। अब उसने पैसा तो कमा लिया होगा लेकिन नाम खराब हो गया। तो ये आपको तय करना है दोस्त कि किसी का घर बर्बाद करके रातों रात अमीर बनना, डबल हो जाएगा पैसा, ट्रिपल हो जाएगा, अगर उस रिश्ते पे आपको चलना है तो ये आपकी मानसिकता हो सकती है, वीकेंड की मानसिकता नहीं। और ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसे ही कामों की वजह से कहीं ना कहीं जो अच्छी कंपनियां चल रही हैं, उन कंपनियों का भी नाम इंडस्ट्री के अंदर खराब हो रहा है। लोग आज डरते हैं। तो लोगों को रातों रात अमीर बनने वाली बात जो है वो जरूरी चाहिए होती है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आ गए हैं, केवल ज्वाइन होने से पैसा नहीं आएगा, केवल प्रोडक्ट खरीदने से पैसा नहीं आएगा। यहां पे अमीर कौन बनता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस या किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम के अंदर अमीर आदमी कौन बनता है दोस्त? वहां पे अमीर आदमी वही व्यक्ति बनता है जिसने प्रॉपर नॉलेज ली होती है, और नॉलेज के साथ साथ प्रॉपर एक्शन, यानी कि जो नॉलेज आपने ले ली है उस नॉलेज को एक्शन में जो कन्वर्ट कर देता है, वो व्यक्ति कामयाब होता है। आज जो मैं अब बात करने जाऊंगा इस मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग के ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा, ये है कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी कई बार खतरनाक होती है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे आप शादी में गए और वहां पे बहुत स्वादिष्ट खाना बना, और बहुत स्वादिष्ट खाना आपने बहुत ज्यादा खा लिया। तो जो बहुत ज्यादा खाना आपने खा लिया है वो कई बार क्या होता है कि वो फूड पॉइजनिंग का भी काम कर देता है, अगर कहीं ना कहीं से कुछ उसके अंदर कुछ खराब चीज मिली हुई है, या एक्स्ट्रा जब आप खा लेते हैं तो वॉमिटिंग टाइप यानी कि उल्टी टाइप होना शुरू हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, गैस हो जाती है, कब्ज हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। सेम नेटवर्क बिजनेस में अगर आप केवल नॉलेज 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 लेते जा रहे हैं, वो नॉलेज आपके ऊपर इतनी हैवी हो जाएगी कि आपको आ तो बहुत गया, नॉलेज तो बहुत आ गई है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपकी इनकम आ नहीं रही है। तो ऐसे में आप खुद से नेगेटिव होंगे, क्योंकि कोई भी आपको समझाने के लिए आएगा तो आप एक ही बात बोलोगे, जो आप समझा रहे हैं मुझे सब मालूम है, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आपने बहुत सारे अचीवर्स को देख लिया,
आपने बहुत सारे लीडर्स की ट्रेनिंग सुन ली, तो आपको मालूम तो सब है। तो जब आदमी कहता है मुझे सब मालूम है, समझ लो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, और वीकेंड में भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जिनके पास नॉलेज का भंडार है, लेकिन उस नॉलेज को वो इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छी आपने डॉक्टर की डिग्री, आपने अच्छे मार्क्स से डॉक्टर की डिग्री आपको प्राप्त हुई, लेकिन उस डॉक्टर की डिग्री को जो एक्सपीरियंस आपने लिया, उसको अगर आप अपनी इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका करियर जो है वो खराब। आप एडवोकेट बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंट बन गए, आपने स्पोर्ट्स खेला, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एक क्रिकेट तो गली मोहल्लों में खेला जाता है, एक इंडियन क्रिकेट टीम में खेला जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई काबिलियत है, उस काबिलियत से अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो काबिलियत बेकार है। फिर वो किताबी ज्ञान हो सकता है, या कोई वीडियो देख के सिर्फ एक रटा रटाया ज्ञान हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मुझे मालूम बहुत कुछ है, लेकिन जो वो बहुत कुछ मालूम से अगर आप इनकम नहीं कमा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो एक्स्ट्रा नॉलेज जो है आपके करियर को किल करती है, ध्यान रखें। तो बहुत ज्यादा नॉलेज भी इंसान को नहीं लेनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जैसा, नेटवर्क बिजनेस जैसा, वीकेंड जैसा प्लान अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या एक है कि यहाँ पे हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। इससे आसान तरीका, नेटवर्क बिजनेस से आसान तरीका एक आम आदमी के लिए अमीर बनने का नहीं है। एक आम आदमी जो एक बिजनेस करता है, तो उसको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, अच्छी जगह जॉब जिसको नहीं मिलती है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उतना टाइम, उतनी स्किल्स उस आदमी के पास नहीं है, उतना अनुभव उसके पास नहीं है। तो कहते हैं कि हर तरफ से जो निराश आदमी हो गया, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीरियसली करना शुरू कर देता है, तो इससे बढ़िया इंडस्ट्री, इससे बढ़िया काम, उसके जीवन को बदलने वाला, उसके फैमिली के सपनों को पूरे करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, कि हम लोग उतना सीरियस होकर इस काम को करते ही नहीं। तो आज कुछ पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करूंगा, जिनसे हम समझेंगे कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी कई बार खतरनाक हो जाती है। जितनी जरूरत है, जितनी आपको जरूरत है, उतनी नॉलेज ही नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने के लिए काफी है। लोग कहते हैं जी नई नई ट्रेनिंग लेके आओ, लोग कहते हैं जी नई नई मीटिंग लेके आओ, नए नए सेमिनार्स लेके आओ। क्या करोगे? क्या करोगे नई नई ट्रेनिंग लेके? जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को अगर हम फोकस नहीं करेंगे, आप कितना भी सीख लीजिए, सब बेकार। कहते हैं जिसको समझ में आ जाए वो बहुत आसान तरीके से समझ सकता है, जिसको समझ में ना आए उसको कितना भी मुश्किल तरीका या आसान तरीका समझा दो, उसको समझ में आने वाला। समझने वाले को तो समझ लीजिए एक पॉइंट से क्लिक हो जाएगा कि ये बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है। और ना समझने वाले को आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी के सामने भी बैठा दोगे, तो कहेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क बिजनेस बहुत आसान तरीका है एक ऐसे इंसान को अमीर बनाने के लिए जिसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और इससे आसान तरीका कोई नहीं। लेकिन कुछ चीजों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो आपके लिए खतरनाक है। आपको उतनी ही नॉलेज की जरूरत है जो आपके लिए इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको उतनी ही नॉलेज की जरूरत है जो इस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में देखिए बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क बिजनेस में एक बहुत बड़ी लिस्ट कैसे बनाई जाए, इसको सीखने के लिए हमारा 300 रुपए का पैकेज लीजिए, हम सिखाएंगे। लोग वहां 300 रुपए पे कर रहे हैं। अरे भाई क्या जरूरत है? नेटवर्क बिजनेस में एक बड़ी टीम कैसी बनाई जाए, मैं 250 रुपए में एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग अटेंड करो। लोग 250 रुपए वहां पे कर रहे हैं। और पहले तो लोगों ने 8-8, 10-10 हजार में कोर्स बेचे, आज वो 500-500 रुपए में सोशल मीडिया पे धक्के खा रहे हैं वो कोर्स। और सबसे मजेदार वाली बात है, वो कोर्स वो व्यक्ति ज्यादा बेच रहे हैं जिन व्यक्तियों ने कभी जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमाया। तो ये हमारे दिमाग पे असर करते हैं सारी चीज ना, क्योंकि हम आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं कि एकदम से कैसे अमीर बना जाए, बड़ी टीम कैसे बनाई जाए, मजबूत टीम कैसे बनाई जाए, और इसका कोर्स ले लो, सीख के हम बड़ी मजबूत टीम बना। मैं गारंटी बता रहा हूं, आप एक भी ट्रेनर ऐसा ढूंढ के लाके दिखाइए जिसकी ट्रेनिंग से 100 लीडर ऐसे दिखा दीजिए जिन्होंने बहुत बड़ी टीम बनाई हो, भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन 100 नेटवर्कर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी टीम के अंदर 100-100 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी टीम बना के बहुत बड़ा पैसा। लेकिन 100 कोच ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, कोच ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस तरीके कोर्स बेचते हैं, जो इस तरीके की टीम बना पाए।
उनको सिर्फ अपना माइंड सेट करना। वो वीडियो भी इतने प्रभावशाली तरीके से बनाते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ, लगभग 8-9 पॉइंट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ध्यान से इन पॉइंट को आपको सुनना है। और आज भी शायद अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं नहीं मानता कि कोई आपको समझा पाए, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका बड़ा सिंपल, बड़ा साधारण हो। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आप वीकेंड के अंदर आ गए और आपने वीकेंड का डिसीजन ले लिया है अपनी चॉइस से, सक्सेस बाई चॉइस, यानी कि सक्सेस बाई चॉइस, यानी आपकी चॉइस से अगर सक्सेस आ रही है तो वो सक्सेस है, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हमें सक्सेस। अगर आप खुद ये विचार करके वीकेंड के अंदर आपने ये लगाया, अगर आपके जिस टाइम आपने ज्वाइन किया उस टाइम अगर आपके विचार में ये था, यार नई नई कंपनी शुरू हुई है, इसमें जुड़ जाता हूँ, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। अगर ये सोच के आए अजय शर्मा जी की कंपनी, अजय शर्मा जी के साथ शुरू में जुड़ जाऊंगा या जुड़ जाऊंगी तो शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो भी पॉसिबल नहीं। अगर आप ये सोच के आए कि मैं फलाना लीडर के साथ जुड़ रहा हूं, वो लीडर मेरी हेल्प कर देगा, मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सेल्फ डिसीजन कि मुझे वीकेंड का प्लान, वीकेंड की आइडियोलॉजी, वीकेंड की मैनेजमेंट, वीकेंड का प्रोडक्ट समझ में आया है और मुझे काम करना है और मुझे कामयाब। अपना खुद का डिसीजन अगर आपका है तो आप कामयाब। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने वीकेंड को ज्वाइन कर लिया है और अब आपका विजन जो है एक ही कंपनी में फोकस रहेगा। पहले मैं बीच बीच में बोलता था 2-3 साल, 2-3 साल क्यों, पूरी जिंदगी क्यों नहीं। अगर आपने पहले ही दिन, पहले ही महीने आपके दिमाग में ये डाल दिया, ये कमांड डालनी शुरू कर दी कि 2-3 साल, 2-3 साल, 2-3 साल, 2-3 साल फोकस मेरा वीकेंड पे रहेगा, हो सकता है 2-3 साल के बाद आपका फोकस वीकेंड से हट जाए। हम पहली कंपनी हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आप जितने भी कंपनी करके आए हैं उनमें हम पहली कंपनी है दोस्त, जो लाइबिलिटी फ्री चल रहे हैं पहले दिन से। आपके साथ एक इतनी बड़ी पावर है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज की डेट में हर कंपनी का अगर मार्केटिंग प्लान आप उठा के देखेंगे, उन्होंने सेंटर्स दे रखे हैं लोग, वो सेंटर लाइबिलिटी है कंपनी की, यानी कि पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके वो कंपनियां चल रही हैं, पब्लिक के पैसे से वो कंपनियां चल रही हैं। आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने मार्केट में अभी तक किसी को सेंटर नहीं दिया। हम 6 महीने कंप्लीट करने जा रहे हैं, हमने अभी तक किसी को भी सेंटर नहीं दिया अपना। यानी हमारी सोच पहले दिन से क्लियर थी कि हम मार्केट से पैसा इकट्ठा करके अपने आप को अमीर नहीं बनाएंगे, आपको अमीर नहीं बनाएंगे। ये कंपनी का काम होता है आपको सर्विस देना, आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाना, ये कंपनी का काम। अगर हमने पहले दिन से शुरू किया होता तो आप में से बहुत सारे लीडर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के सेंटर खुलवा चुके होते और फंस चुके होते, और फिर हमें कॉल करते, सर यहाँ सेंटर नहीं चल रहा, सर इसका पैसा वापस करो। फिर हो सकता है हम ये बोलते आपको कि सर हम अभी पैसा वापस नहीं करेंगे, हमारी कंडीशन में ये, हमारी कंडीशन में ये, हमारी कंडीशन में ये, जो पुरानी कंपनियों में या बहुत सारी कंपनियों के अंदर होता है कि सेंटर लेते वक्त वो कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सेंटर वापस करने जाते हैं तो फिर आपके पैसे वापस नहीं है। तो इतनी बड़ी पावर आपके साथ है कि लायबिलिटी फ्री आपकी कंपनी चल रही है, कि हमने मार्केट से किसी का 1 रुपया नहीं उठाया और हम कंपनी को चला रहे हैं। ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। इस पॉइंट को आप सही तरीके से मार्केट के अंदर रख नहीं पा रहे। शुरू में आप लोग कहते थे कि सर काम नहीं चलेगा, लेकिन आज आप ही कहते हो सर सेंटर ना देके आपने बहुत अच्छी बात की है। हाँ, कहीं कहीं ऐसी जगह हो सकती है कि जहां पे आपको जब नई टीम शुरू करते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमारा पहले दिन से एक उद्देश्य था कि हम किसी भी, क्योंकि हमने देखा है कि एक लीडर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद वो उस कंपनी में किसी एक ऐसे आदमी को फंसा देता है बेचारे को, जिसको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं होती है, कि सर इस कंपनी का आप सेंटर ले लीजिए, आपके पास इतनी सेल आएगी, इतनी सेल आएगी कि आप बस देखते रह जाओगे। 3 लाख 5 लाख रुपए बेचारे का लगवा देते, और पता लगा उस लीडर ने ही काम छोड़ दिया, बेचारे का 3-5 लाख रुपए फंस गया, कंपनी वापस नहीं देती पैसा। तो हमने सोचा था हम कभी भी किसी का पैसा फंसने वाला और फंसाने वाला काम नहीं करेंगे जो मार्केट में चलता है। हमने उसका एक अल्टरनेट आपके लिए निकाला। वो क्या निकाला कि 10, हमारे अगर E30 कोई लेता है 16,000 रुपए देके, 10 E30 अगर कोई लेता है तो उसका एक छोटा सा सेंटर उसके घर में खुल जाता है, चलता फिरता सेंटर आपके साथ है। और उस 16,000 रुपए में भी हमने एक छूट आपको दे रखी है कि अगर आपका वो सेंटर नहीं चलता, वो डब्बियां हमारी वापस कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। इतनी बढ़िया चीज हमने आपको दे रखी है। तो इसका मतलब हमने बोला हुआ है कि जहां भी आप नई चीज काम शुरू करते हैं
तो कोई आपको ये कह के भी नेगेटिव ना करे सर सेंटर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, देखो हमारी कंपनी, हमने आपको 16,000 रुपए कम से कम में एक सेंटर दे दिया, और उसमें भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं चला, आप हमारी डब्बियां वापस कीजिए, आपका पैसा वापस हो गया। क्योंकि हमने वो दर्द देखा है, हमने वो दुख देखा है लोगों, जहां पे लोगों में सेंटर के नाम पे बहुत सारे पैसे लोगों के फंसे हुए, और 10% का कमीशन कौन सी कंपनी दे रही है मुझे बताइए आप। 10 डब्बी आप लेते हैं, एक डब्बी आपको फ्री मिलती है 1600 रुपए की, यानी कि 160 रुपए एक ज्वाइनिंग पे आपके अकाउंट में आते हैं। अगर 1600 रुपए की एक ज्वाइनिंग कराते हो दोस्त, 160 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट आपको मिल गया। 10 डब्बी के साथ एक डब्बी फ्री, और वो भी एडवांस में भेज देते हैं आपके पास। अब बताइए, उसके बाद भी अगर कोई काम ना कर पाए तो ये उसकी गलती। आज तक हमने किसी का 1 रुपए का पे आउट नहीं रोका, चाहे उसने परचेज की है चाहे उसने परचेज नहीं किया, किसी का पे आउट नहीं रुका होगा हमारी कंपनी का। अब बहुत सारी कंपनी चल रही है, वो कहते हैं कि 10,000 रुपए तक की इनकम अगर आप पे होते हो तब आपको परचेज नहीं करना, लेकिन 10,000 की ऊपर की इनकम पे जाते हो तो आपको परचेज करना अनिवार्य हो जाएगा। तो बात तो घुमा फिरा के वही है। हमने तो आज तक किसी का, चाहे 5,000 का पे आउट हो या 10,000 का पे आउट हो या 50,000 का पे आउट हो या 60,000 का पे आउट हो, हमने तो आज तक किसी का पे आउट भी नहीं रोका, चाहे उसने परचेज की है चाहे नहीं की है। आपको बताया भी नहीं और रोका भी नहीं, क्योंकि हमें ये समझाना है आपको। क्योंकि देखो एक्चुअल में जो नॉलेज है, अगर वो आपको समझ में आ गई तो आप कामयाब होंगे। वो क्या है कि प्रोडक्ट खरीदना, अपनी सेल्फ परचेज करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं जिस कंपनी से, उस कंपनी का प्रोडक्ट मैं ही नहीं खरीद रहा हूं, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। अगर हम ये समझाने में आपको कामयाब हो गए तो हमें दोबारा आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को किसी ने समझाया था, मेरे को किसी की बात समझ में आई थी कि जिस कंपनी में मैं जाऊंगा उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उस कंपनी से मैं पैसे ले रहा हूं। हमने कभी किसी कंपनी में सवाल नहीं किया। आज बहुत सारे लीडर के हमारे पास फोन आते हैं, सर वो सामान खरीदना हर महीने जरूरी है, हम समझते हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही नहीं मालूम है, नॉलेज ही नहीं है साथ। और अगर कोई इंसान 10,000, 15,000, 20,000 का पे आउट ले रहा है और उसको ये लगता है कि मैं अपने लिए 1600 का E30 ना खरीद लूं, अपने परिवार की हेल्थ सुरक्षित ना रखूं, उसको भी बिजनेस समझ में नहीं है, उसको भी बिजनेस समझ में नहीं है। मेरी सेल्फ परचेज, मेरी खरीदारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। जब ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, मैं जितनी कंपनियों को भी मैंने आज तक ज्वाइन किया, कभी मेरी अपलाइन को, कभी मैनेजमेंट को हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि अजय जी आपको इस महीने खरीदारी करनी है। क्यों? क्योंकि अजय शर्मा को मालूम है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और यही बिजनेस है। मैं करूंगा तो मेरी टीम भी करेगी, और जो करेगा वो एक्चुअल में सिस्टम में है, जो परचेज नहीं करेगा वो सिस्टम में भी नहीं है। जिसको 10-10 बार अगर आपको परचेज करने के लिए बोलना पड़ता है वो सिस्टम में नहीं है। ये तो एक बार में समझ में आना चाहिए। तो पहली चीज, अगर आप वीकेंड के अंदर आ गए हैं तो पहली चीज आप समझ लीजिए, एक ही कंपनी पे अब फोकस आपको करना है। अगर आपका फोकस इसके अलावा कहीं और भी डाइवर्ट है तो भूल जाइए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में या कहीं भी बड़ी सक्सेस पे कौन पहुंचा? जिसका टारगेट, जिसका गोल एक ही जगह पे फोकस है, जिसकी पूरी ऊर्जा एक ही जगह पे लगी हुई है, वो कामयाब है। जिसकी ऊर्जा थोड़ी कहीं, थोड़ी कहीं, थोड़ी कहीं, थोड़ी कहीं लगी है, वो कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर आप भी उसमें से हैं कि आपकी ऊर्जा इधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, इसको भी देख लेता हूं, इसको भी देख लेता हूं, यहां से किसी को पता नहीं लगे, यहां से भी काम कर लेता हूं, यहां से भी काम कर लेता हूं, सॉरी बॉस, आप कामयाब नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी खुद की एनर्जी को कई जगह डिवाइड कर दिया। वो जो सारी शक्ति एक जगह लग के पावरफुल तरीके से विश्वास के साथ यूनिवर्स में जानी चाहिए थी कि आपको कामयाबी मिलती, वो आपने कई जगह डिवाइडेड कर रखी, आप कामयाब नहीं हो। तो पहला पॉइंट, एक कंपनी में आने के बाद एक ही कंपनी पे फोकस करो। अगर वीकेंड आपको पसंद है तो 100% एनर्जी, 100% फोकस आपका वीकेंड पे होना चाहिए। कोई दूसरी कंपनी का प्लान देखना ही नहीं है, कोई दूसरी कंपनी का प्लान सुनना भी नहीं है। लोग आएंगे आपके माइंड को कन्वर्ट करके, डाइवर्ट करके चले जाएंगे। दुनिया के कोई भी प्लान ऐसा नहीं जिसमें पैसा ना हो, हर प्लान में पैसा होता है। दिक्कत कहां आती है? जब हम दूसरे लोगों का प्लान देखते हैं, सुनते हैं। जब आप सुनोगे ही नहीं, जब आप देखोगे ही नहीं, आपको जब ये लगेगा मेरे लिए यही प्लान है, तो आप इसी पे कामयाब हो सकते हो दोस्त। और अगर आपको वीकेंड पे भरोसा नहीं है तो आप वो कंपनी का चुनाव कीजिए तुरंत, जो कंपनी आपके लिए बेटरमेंट है। छोड़ दीजिए वीकेंड को, वीकेंड की आपको जरूरत नहीं है, और आपको वीकेंड की भी जरूरत नहीं। क्योंकि आपको अगर लगता है कोई दूसरी कंपनी इससे बेटर है, कोई दूसरी कंपनी का मार्केटिंग प्लान इससे बेटर है, अगर आप कहीं भी 1% भी कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है,
तो आपको वो कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, आपको वीकेंड को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी आप अपना टाइम खराब करेंगे, उसके अलावा आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। एक तरफ फोकस होकर काम कीजिए, जो आपको समझ में आता है उस पर आपको काम करना चाहिए। तो अगर आपको वीकेंड या किसी भी कंपनी में, ये ट्रेनिंग अगर मैं यूट्यूब पे डालूंगा सबके लिए है, जिस भी कंपनी में आप हैं, अगर उस कंपनी के अंदर सब कुछ सही है, और सब कुछ सही का मतलब अगर कंपनी ईमानदार है, सबसे बड़ी बात तो कंपनी ईमानदार है, बाकी सारी चीजें तो बाद में आती हैं। मैं आपको बोलूं जी मैं पैसा बहुत बांट रहा हूं लेकिन मैं ईमानदारी नहीं हूं, मैं हो सकता है 2 साल बाद कंपनी बंद कर दूं या प्लान चेंज कर दूं, जैसे बहुत बार हुआ कि बहुत सारी कंपनी ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, लेकिन 2 साल के बाद 1 साल के बाद प्लान चेंज कर दिया। अब करते रहो। एक कंपनी है हिंदुस्तान की, अभी मैं देख रहा हूं पिछले 3 सालों में कम से कम 6 बार प्लान चेंज हो चुका हूं। जिन्होंने पहले प्लान पे किया था उनमें से बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो नियत भी आपको देखनी पड़ेगी। तो ईमानदार कंपनी अगर आपको कोई और दिखाई दे रही है हमारे से बड़ी, आप वहां जाइए, वहां जाके काम करना शुरू कीजिए। और अगर आपकी निगाह में आपकी कंपनी ईमानदार है तो फिर 100% फोकस पूरी जिंदगी के लिए आपका वहां हो जाना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने प्लान की अच्छी तरीके से नॉलेज ले लीजिए कि इसमें पैसा आता कैसे है। अभी तो हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक सिंपल प्रोसेस है, मैं तो उसको यही बोलूंगा, जो एक सिस्टम का हिस्सा है कि जल्दी से प्लान समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को तो अभी प्लान ही समझ में नहीं आया, जो मैंने पिछली मीटिंग में बोला था कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक बार 800 का एक पॉइंट बना दिया और सारी जिंदगी वो 20% हमें मिलता रहे। तो अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की अच्छी तरीके से नॉलेज लीजिए। दुनिया का सबसे सिंपल प्लान हमारा है वीकेंड का। 15 मिनट में पेपर पे खत्म हो जाता है, 10 मिनट के अंदर पेपर पे खत्म हो जाता है अगर किसी को 1-to-1 आप प्लान देते। तो अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लीजिए और इस महीने के बाद हम प्राउडली बोलेंगे कि हम लोग 80% पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि इस बार हमारी कंपनी में हाउस फंड अचीवर पैदा हो चुके हैं जिनको 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि हम एक ऐसा ट्रांसपेरेंसी वाला प्लान लेके चल रहे हैं जिसमें 80% डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बोल रहे हैं वो इस 6 महीने अब कंप्लीट हो गए हैं। 100%, 80% जो है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारी। बाकी कई कंपनियां ऐसी है जिनके अंदर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लोगों को हो गए, उसके हाईएस्ट लेवल को अचीव ही नहीं कर पाए हैं वो लोग। यहां पे हमने इतना सिंपल प्लान बनाया है कि 80% जो भी 6 महीने लगातार करेगा उसके अकाउंट में जाएगा। यानी कि अगर इस महीने अगर कोई भी एक व्यक्ति हाउस फंड अचीवर बनेगा तो हमारा 80% पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें से 1 रुपया, 1 पैनी भी कंपनी के अंदर बचने वाली नहीं है। दोस्त, ऐसे खूबसूरत प्लान के अंदर आप हैं लेकिन वो पावर आपको समझ ही नहीं आ रही। तो जैसे हमारे 2 लोग ऐसे हैं जो 100% कंफर्म है कि इस महीने भी उनका कंप्लीट होगा, एक बीना शर्मा जी और एक हमारे एसपी मौर्या जी, जो हाउस फंड अचीवर बन चुके हैं। उनको 80% डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो शामिल हो चुके हैं। अब उस 80% में से 1 रुपया भी कंपनी को बचने वाला नहीं है। एवरी मंथ वो 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो। इतना खूबसूरत प्लान, इतना ट्रांसपेरेंसी वाला प्लान जिसके अंदर हम एवरी मंथ अपना टर्नओवर आपको बता देते हैं, कम होगा तो भी बताते हैं, ज्यादा होता है तो भी बताते हैं, जिसमें पॉइंट वैल्यू आप स्वयं निकाल सकते हैं टर्नओवर जानने के बाद। इतना खूबसूरत प्लान, इतना ट्रांसपेरेंसी वाला प्लान कहां मिलेगा आपको। हम किसी को एमजी नहीं देते हैं, हम किसी को ऊपर सेटिंग नहीं देते हैं, हम किसी का नाम शिफ्ट नहीं करते हैं, हम बल्क बाइंग के खिलाफ हैं, हम बल्क बाइंग किसी को नहीं करने देते हैं, हमने आज तक सेंटर्स किसी को नहीं दिए हैं। हम कभी भी किसी भी रीडर, किसी भी डायमंड को मेरा कॉल नहीं गया होगा कि इस महीने कितना बिजनेस आ रहा है बताइए भाई साहब। ऐसी कोई ट्रेनिंग मैंने दी होगी जो रातों रात आपको माइंड को मोल्ड करके आपसे जबरदस्ती बिजनेस निकलवाना हो। क्योंकि हमारा एक मानना है, डायरेक्ट सेलिंग का एक सिद्धांत है, जिस व्यक्ति को दिल से समझ में आ गया ना दोस्त, वो लीडर है। जिस व्यक्ति को यहां से समझ में आ गया ना कि ये बिजनेस मेरा है और ये मुझे अपने लिए करना है, वो लीडर है। चाहे वो एक ही क्यों ना हो कंपनी में, उस एक से भी कंपनी बड़ी हो जाए। जबरदस्ती का प्रेशर डाल के, जबरदस्ती का ट्रेनिंग देके, जबरदस्ती का मोटिवेशन देके मैं भी आपसे बिजनेस निकाल सकता हूं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। 25 सालों से हम ये देखते हुए हैं। तो जो करता है हम उसको कहते हैं वेलकम है, जो नहीं करता है फिर हम कहते हैं ठीक है भाई अब इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको जबरदस्ती तो पंप भरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पंप भरेंगे वो हवा फिर निकलेगी। क्योंकि यहां से कनेक्टिविटी नहीं है ना। यहां से जिसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, दिल से जिसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, भाई साहब वो काम करता है। मैं अपने ऊपर बताता हूं, मेरी एक पिछली कंपनी के अंदर अगर आप जाओगे, मेरी दिल से कनेक्टिविटी थी वहां पे, दिल से कनेक्टिविटी थी। 7.25 लाख रुपए महीना, 80 लाख के आसपास मैंने वहां से कमाया। लेकिन जब उस कंपनी ने मार्केटिंग प्लान चेंज किया, दिल की कनेक्टिविटी के तार टूटे,
भाई साहब नेगेटिविटी आ गई कि नहीं करना क्योंकि इस इंसान ने गलत किया है, इस कंपनी ने गलत किया, इस कंपनी ने प्लान को चेंज कर दिया, ये कंपनी अपनी किसी भी वादे पे खरी नहीं उतरती है, ये कहते हैं हम 10 प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये पोस्टर लॉन्च कर दिए, वो कभी वो प्रोडक्ट 6-6 महीने नहीं आते। तो दिल की कनेक्टिविटी जब तक जुड़ी थी भाई साहब, ग्रोथ होती, जिस दिन दिल की कनेक्टिविटी जुड़ी, ग्रोथ डाउन होनी शुरू हो गई। हमने, हमारा मन ही नहीं किया काम करने का उसके बाद, क्योंकि गलत काम करना नहीं। तो जब कनेक्टिविटी यहां से होती है ना, फिर काम होता है। यहां की कनेक्टिविटी काम नहीं आती, यहां की कनेक्टिविटी काम आती है। अपने आप को चेक कीजिए, क्या वीकेंड की कनेक्टिविटी आपकी यहां से है? यहां से जिसकी कनेक्टिविटी होगी ना, वो अपने लिए काम करेगा। यहां से कनेक्टिविटी होगी तो ये बोलेगा मैं किसी और के लिए काम कर। अजय शर्मा जिस दिन समझ में आया अजय शर्मा को कि ये बिजनेस यार मुझे अपने लिए करना है, हमने कभी मैनेजमेंट की तरफ नहीं देखा, हमने कभी किसी अपलाइन की तरफ नहीं देखा, वो हमारी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं यार, दुनिया बहुत बढ़िया है, मुझे अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देनी है, तो भैया मुझे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ की कनेक्टिविटी, दिल की कनेक्टिविटी चाहिए, यहां से सब कुछ बड़ा होता है। और यहां का मतलब यहां का मतलब ये नहीं कि मुंह पे आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं तो कुछ और पीठ पीछे कुछ और चल रहा है, वो चीज नहीं। वो दिख जाता है, आज नहीं कल दिख जाएगा, 6 महीने बाद दिख जाएगा, 1 साल बाद दिख जाएगा। जिसकी कनेक्टिविटी यहां से होती है ना भाई साहब, उसको दिन नहीं दिखाई देता, उसको रात नहीं दिखाई देता, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि मुझे अपना और अपनी टीम का बिजनेस बड़ा करना है। वो कंपनी का नाम भी बड़ा कर देते हैं, अपने काम से कंपनी का नाम भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की कि उनकी मेहनत की वजह से आज कंपनी का नाम हो गया साहब, उसको बोलते हैं लीडरशिप। तो अपने प्लान की पूरी नॉलेज लीजिए सर। अभी बहुत सारे लोगों को शायद प्लान की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है जिसको ये प्लान समझ में आ जाता है उसको रातों को नींद नहीं आती। तीसरी चीज, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। 2 प्रोडक्ट आपके पास हैं साहब, एक E30 जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके शरीर में जाता है उसके शरीर को अंदर से ठीक करना शुरू कर देता है, स्वस्थ करना शुरू कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है आप। एंटीऑक्सीडेंट जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं, जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर हैं, उन सबकी डेली नीड है एंटीऑक्सीडेंट, जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट। जिसने इस दुनिया में जन्म ले लिया है उसके शरीर की रोज की जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट। वो प्रोडक्ट हमने आपके लिए लॉन्च किया। फिर भी आप पूछते हो सर अगले महीने लेना है क्या? आप बीमारों को ढूंढ रहे हैं, किसी को शुगर हो रहा है उसको ढूंढ रहे हैं, किसी के घुटने में दर्द है उसको ढूंढ रहे हैं, किसी की किडनी खराब है उसको ढूंढ रहे हैं, किसी का लीवर खराब हो गया उसको ढूंढ रहे हैं। अरे भैया उनको नहीं ढूंढना है, सबसे पहले आपको खाना है कि आपकी लीवर, आपकी किडनी, आपको शुगर ना हो, आपके ज्वाइंट पेन ना हो, आपको खाना है क्योंकि उन्होंने सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं लिया, सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं लिया, तो उनके शरीर में प्रॉब्लम घुसी है। फ्री रेडिकल्स बढ़ने शुरू हो गए उनकी बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स ने उनके अंगों में जाकर उनके अंगों को खत्म करना शुरू कर दिया, उनके सेल्स को डाउन करना शुरू कर दिया, उनके सेल्स को चुरा के, जैसे एक दीमक लग जाती है लकड़ी के अंदर वो खत्म कर देती है, ऐसे शरीर को खत्म कर दिया, क्योंकि प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट वो लोग नहीं खा रहे। हम कोई दवाई आपके बीच में नहीं लेके आए हैं, हम एक आहार आपके बीच में लेके आए हैं। इसको समझना पड़ेगा, और एक ही बार समझना पड़ेगा और दिल से समझना पड़ेगा कि ये आपकी नीड है पूरी जिंदगी की। अगर पूरी जिंदगी आप E30 खाते रहते हैं तो पूरी जिंदगी आप स्वस्थ रहेंगे। आपको किसी डॉक्टर को अननेसेसरी पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट हमने आपको दी। और हमने 20 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए हैं कि हार्ट के लिए अलग है, घुटनों के लिए अलग है, शुगर के लिए अलग है, आंखों क्या नाम है, दिमाग के लिए अलग है, स्किन के लिए अलग है। एक ही प्रोडक्ट। एंटीऑक्सीडेंट के काम को आपको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा जितने लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, और एक बार समझ के आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं जो हर व्यक्ति की जरूरत है। वो प्रोडक्ट हमने आपको दिया। दूसरा, हमने आइस का प्रोडक्ट आपको दिया, आंख का। कितने दिन में सही होगी? एक आदमी गारंटी दे रहा है 1 महीने में आपका चश्मा उतर जाएगा। किसी ने नहीं बोला वो कह रहा है 1 महीने में चश्मा उतर जाएगा। नॉलेज की कमी है, हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं हर चीज के अंदर। भाई साहब 3 डब्बी तो उसमें आती हैं, 3 महीने तो कम से कम डालना पड़ेगा। और एक आदमी अगर कहता है कि मुझे 4 दिन में आराम नहीं हुआ, तो हम फोन कर देते हैं कंपनी मैनेजमेंट को, सर वो तो कह रहा है सर मुझे आराम नहीं हुआ। कितने दिन में? 10 दिन। 10 दिन में आराम नहीं मिला सर। अरे कैसे मिल जाएगा भाई? कई बार आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी को इतना जबरदस्ती ज्वाइन करा देते हो, वो कोई भी प्रोडक्ट आपका लेता, केवल हमारी कंपनी में नहीं और कंपनियों में भी आप झांक के देखेंगे, तो वो क्या करता है, उसको बचना है तो वो प्रोडक्ट में कमी निकालेगा, वो सिस्टम में कमी निकालेगा, तो उसको बचना है, उसको काम नहीं करना।
इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट E30 के आ रहे हैं, इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट जो हमारे आई केयर के आ रहे हैं, आई ग्लास रिमूवर के आ रहे हैं, इतने सारे हमारे जबरदस्त पेस्ट पेस्ट के हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं हम आपको पेस्ट, देखिए आप, किसी को ठंडा गर्म पानी लगता है, आप दीजिए ना हमारा पेस्ट उसको, हम बेच नहीं रहे हैं उस पेस्ट। इतना खूबसूरत E30, इतना खूबसूरत हम आई ड्रॉप आपको दे रहे हैं, इतना खूबसूरत पेस्ट हम आपको दे रहे हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट अगर आप खाते हैं, बीमारियों से दूर रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे पूरी जिंदगी। तो सही नॉलेज लोगों तक पहुंचानी है, हम गलत नॉलेज पहुंचाते हैं, हम बीमारों को ढूंढ रहे हैं। हम गारंटी दे रहे हैं कि भाई साहब ये खाइए, आप 1 महीने में देखिए खड़े हो जाएंगे। खाट से कैसे खड़ा हो जाएगा भाई वो, वक्त लगता है। हाँ, हमारी कंपनी में हमारे प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं, किसी को 1 हफ्ते में भी आया, किसी को 10 दिन में रिजल्ट आया, किसी को 15 दिन में आया, किसी को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं दोस्त। बॉडी के स्ट्रक्चर और बीमारी कितनी बीमारी पुरानी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से नॉलेज लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उतनी ही नॉलेज लीजिए, उससे ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। चौथा, लिस्ट बनाकर लगातार लोगों को प्लान दिखाइए, नेटवर्क बनाइए, तब बिजनेस चलेगा। लिस्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गई और आप अपने सपने पूरे करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, बगैर लिस्ट के आप चल ही नहीं सकते। अगर आपने 10, 20, 50 लोगों की टीम बनाई, अगर वो काम नहीं कर रहे, फिर एक नई लिस्ट बनाइए भाई साहब, फिर शुरू कीजिए, उनके नीचे एंट्री डालिए और काम शुरू कीजिए। सपने आपके हैं, परिवार आपके हैं, फैमिली आपकी है, कोई दूसरा आके कामयाब नहीं बनाएगा, हमें खुद स्वयं काम करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है कि 50 आदमी ने ज्वाइन कर लिया वो सारे के सारे काम करेंगे, वो हो सकता है नहीं काम करें। सपने मेरे हैं ना, मुझे अमीर बनना है, तो मैं भैया 51वां, 52वां, 53वां, 60वां आदमी ढूंढूंगा, मुझे काम करना पड़ेगा। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना ही नहीं रहे हैं। लिस्ट बनवाइए टीम में, हम लिस्ट बनवा ही नहीं रहे हैं। हम क्या करते हैं, ज्वाइन कराया भाई साहब, आ जाओ जूम मीटिंग के अंदर, ये भी नहीं देखते कि जूम मीटिंग में कितने लोग आज मेरे बैठे हैं, कैसे काम चलेगा। पॉसिबल ही नहीं है काम चलना। लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिस्ट बनाकर लोगों को लगातार प्लान दिखाते रहिए। रोज आप देखिए, आज आज के दिन में कितने लोगों ने वीकेंड का प्लान दिखाया या वीकेंड के बारे में किसी से बात की है, उन्होंने कुछ काम किया है। जिसने आज पूरे दिन किसी से बात नहीं की, उसने कोई काम नहीं किया। डेली कुछ ना कुछ काम वीकेंड को लेकर आपका होना चाहिए। लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आना है। कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार नहीं छोड़ रही। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। नॉलेज तो यहीं से मिलेगी आप। तो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आना, हर जूम मीटिंग के अंदर आपका आना अनिवार्य है, टीम का आना अनिवार्य है। सीखेगी कहां से टीम? आप फ्री कब होंगे? जब नीचे लोग सीखेंगे। और सीखेंगे कब? जब आप उनको इनवाइट करके देखेंगे कि कौन कौन लोग आपकी टीम में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने से कनेक्ट कर रखा है लोगों को, कुछ लोगों ने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है। जब तक लोगों को आप अपने से कनेक्ट करके रखोगे, आप अमीर नहीं बन सकते। जिस दिन आपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, आप अमीर बन जाए। तो लगातार लोगों को प्लान दिखाना है, लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है एवरी मंथ। ये पावर है इस बिजनेस की। कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको कहने की जरूरत पड़ रही है मीटिंग में आने के लिए, अगर आपको कहने की जरूरत पड़ रही है लोगों को टीम बनाने के लिए, अगर आपको कहने की जरूरत पड़ रही है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कंपनी। वही बात रिपीट करूंगा, बार बार कोई पंप भरने नहीं आएगा दोस्त। मुझे एक बार समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग से मेरा बिजनेस जीवन बदलेगा, मुझे अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए किसी भी कंपनी में अगर मैं ज्वाइन करता हूं, मुझे फ्रेश लिस्ट बनानी पड़ेगी, फ्रेश लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, मुझे टीम बनानी पड़ेगी, मुझे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा, मुझे 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा और प्रोडक्ट यूजर बनाना पड़ेगा। लोगों को सिखाना पड़ेगा, टीम में लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। ये काम है, किसी भी कंपनी में चली जाइए, ये काम आपको करने पड़ेगा। तो 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है, और एवरी मंथ का बनना है, और हमेशा के लिए बनना है। लोग कहते हैं E30 कब तक खाना है जी, आई ड्रॉप कब तक डालनी है। भाई अगर आपको 80 साल की उम्र में भी अपनी आंखों में चश्मा लगा हुआ नहीं देखना है, तो रोज डालिए। और अगर आपको लगता है कि 80 साल की उम्र के अंदर चश्मा बनवाना पड़ेगा और फिर बेटे को फोन करना पड़ेगा, बेटा मेरा चश्मा बनवा लेना, बागवान फिल्म चलेगी, बेटा बोलेगा सर मेरे पास, पिताजी मेरे पास अभी इतना तो टाइम है ना, इतना पैसा है। आज भी बहुत सारे लोगों को घर में हमने देखा, एक साइड में डंडी लगी होती है, दूसरी साइड में धागा बांधा हुआ होता है। बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर डिपेंड है लोग आज की डेट।
100 रुपए भी चाहिए तो बच्चों का चेहरा देखना पड़ता है 100 रुपए के लिए भी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया ऐसा कि जो 4 पैसे अपने पल्ले में जोड़ पाते, सब कुछ बच्चों पे लुटा दिया जो भी कमाए। पहली बात तो कमाया भी उतना जितना बस जरूरत थी। और यही हश्र आपका और हमारे होने वाला अगर आज से हम नहीं सुधरे। अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि बुढ़ापे के अंदर इतना पैसा आपके पास हो भाई साहब, लोग आपकी सेवा में लग जाएं, कम से कम वो पैसा देख के लग जाएं। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है और एवरी मंथ करना है। और 7वां पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, पेशेंस का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस। रातों रात अमीर बनने वाला बिजनेस नहीं है। आपको ये लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने काम करने के बाद अगर ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो, आप कुछ और कर लेते हैं, तो फिर दोबारा से गड्ढा खोदने की तरफ आप चले गए हैं। यहाँ पे सब जीरो होने वाला है। किसी को अचीवमेंट 2 महीने में आ जाएगी, किसी को 6 महीने में आएगी। और सारी बात मैं जो बता रहा हूं, दिल की कनेक्टिविटी, जब तक यहाँ की कनेक्टिविटी आपकी नहीं होगी ना भाई साहब, ईश्वर भी नहीं देता है। ईश्वर भी आपको आशीर्वाद तब देता है जब यहाँ की कनेक्टिविटी होती है। आप देखते हैं मंदिरों में बहुत लोग जाते हैं, चर्च में बहुत लोग जाते हैं, मस्जिद में बहुत सारे लोग जाते हैं, गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन सभी को तो आशीर्वाद नहीं मिलता। कुछ कोई मिलता है। कुछ कौन है? जिनकी कनेक्टिविटी यहां से होती है, जो यहां से मांगते हैं, जो यहां से समर्पण करते हैं, उनको कनेक्टिविटी मिलती है। ये नहीं कि 4 बार मंदिर गए और कुछ नहीं हुआ, भाड़ में जाए मंदिर, भाड़ में जाए भगवान, अब नहीं जाना। भगवान क्या है, यही तो मैं चेक कर रहा था बेटा, कितना पेशेंस, कितना धैर्य है तेरे अंदर। वो धैर्य तो है ही नहीं, वो पेशेंस तो है ही नहीं। फिर कुआं खोद, फिर आगे फिर कुआं खोद, फिर एक जगह वैल्यू बनाई, वो वैल्यू खत्म कर लो अपनी। फिर दूसरी जगह फिर ठप्पा लग गया, फिर उस कंपनी की बुराई करते रहो, उस कंपनी में ये था, उसकी मैनेजमेंट ये थी, मैं इस वजह से कामयाब नहीं हुआ, करते रहो। मैं अपनी कंपनी में बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, मैं अपनी कंपनी में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिसको जाना है वो जाए, जिसको रुकना है वो रुके, जिसको समझ में आएगा दिल से वो जुड़ेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो कहीं चल। ना मैंने पहले काम किया, ना मैं अब ये काम करूंगा, ना आगे काम करूंगा। क्योंकि जिसको खुद समझ में नहीं आया भाई साहब, उसको कितनी बार भी आप समझा दीजिए, कितनी भी उसको नॉलेज दे दीजिए, वो सब बेकार है। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जिसको यही समझ में नहीं आया आज तक, ये बिजनेस में अपने लिए कर रहा हूं, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। जिसको ये नहीं मालूम कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरीदारी करना, जिसको ये नहीं मालूम कि प्लान देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको ये नहीं मालूम कि मुझे यहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी, जिसको ये नहीं मालूम कि मुझे यहाँ सीखना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, उसको क्या आप सिखा सकते हैं? कैसे आप अमीर बना सकते हैं? वो 10 20 50 100 लोगों को जोड़ेगा और नुकसान कर देगा आपको, उन 100 लोगों की भी जिंदगी खराब कर देगा ऐसे इंसान। तो सीरियस लोगों की जरूरत होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। हमें भी सीरियस लोगों की जरूरत है, जो दिल से सीरियस हो, बातों से सीरियस नहीं, दिल से जो सीरियस हो, जिनकी सीरियसनेस उनके काम में दिखाई दे, उन लोगों की जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो धैर्य रखें सर, पेशेंस रखें। रातों रात अमीर बनने वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखाई देता है तो पहले उसमें ट्राई कर लीजिए। वीकेंड तो आपका इंतजार कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने दोस्त ट्राई कर लिया है। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति आएगी, कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जब बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसे वक्त पे तो समझना है कि इंसान को, ऐसे वक्त पे तो समझना है। गलत काम कौन लोग करते हैं? जो बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और वहां पे कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं, वो गलत काम करते हैं, पूरी जिंदगी में दाग लग जाता है उनकी जिंदगी। तो जब विपरीत परिस्थिति हो, असली इंसान वही है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संभाल के रख पाए, वही तो असली इंसान है। जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल नहीं पाया, अपने उसका मन डोल गया, उसके मन में लालच आ गया, वो गलत रास्ते पे चला गया, वो इंसान थोड़ी है। वो तो फिर पहले दिन ही कर लेता वो इंसान। इस दुनिया के अंदर 1000 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिनकी लाइफ ऐसा हो गया था कि अब इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्होंने वो अपने रास्ते, अपने उद्देश्य से, अपनी आइडियोलॉजी से हिले नहीं दोस्त, उनको सफलता मिली। नेल्सन मंडेला जी कितने साल जेल में रहे दोस्त, एक ही चीज पे कि भैया काले गोरे का भेद जो है वो एक दिन खत्म होगा। कितने साल उन्होंने जेल के अंदर काट दिया, मतलब पूरी जवानी उन्होंने जेल के अंदर काट दी। और आज उस इंसान को दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है, अपने सिद्धांतों से भटके नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें, धैर्य रखना है। और शुरू में इस बिजनेस को घर चलाने के इरादे से बिल्कुल ना करें। दिक्कत पता कहां आती है? जब आप शुरू में किसी भी कंपनी को, वीकेंड को या किसी भी कंपनी को अगर इस उद्देश्य से करना शुरू कर देते हो कि ये मेरा घर चलाएगी, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते।
क्योंकि आपको ऐसा लगता है मुझे मेरे घर में तो भैया 20,000 चाहिए और 20,000 मुझे यहां से आ नहीं रहा, कैसे आ जाएगा भाई पहले दिन? हाँ, आप 20,000 वाला काम कीजिए, आएगा। अब 20,000 वाली ना तो हमारी टीम है, 20,000 वाली ना हमारी सेल है, और हम इंतजार में बैठे हैं, 20,000 कैसे आएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्क बिजनेस को शुरुआत में पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करने की गलती ना करें, क्योंकि शुरुआत में ये बिजनेस बहुत तेजी से पैसा इसके अंदर नहीं आता है। ऐसा थोड़ी है सब लोग आपका मार्केट में इंतजार कर रहे हैं आपका कि बस आप आएंगे और एकदम से काम चलना शुरू हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हम भी बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति से निकले, हमारे बाइक पे स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं होता था, स्कूटर का साइलेंसर फटफट करता था, उसको साइलेंसर बदलवाने के हमारे पास पैसे नहीं होते थे भाई साहब, सूट सिलवाने के हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जूते खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, थर्ड क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी तो कभी हमने सोचा भी नहीं था जिंदगी के अंदर हम कभी बैठ पाएंगे, फ्लाइट तो बहुत दूर की बात। सूट सिलवाने के पैसे नहीं थे भाई साहब, एक टाइम ऐसा था मेरे पास सूट सिलवाने के लिए पैसे नहीं थे। मोटरसाइकिल में भी कहीं रेस्टोरेंट में बैठते थे, खाना खाते समय, कपड़े खरीदते समय 10 बार सोचना पड़ता था, ये सोचते थे अगर कपड़े खरीद लिए, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया तो मोटरसाइकिल में, स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे। शादी में एक स्कूटर मिला हुआ था जहां से काम शुरू किया था, और मुझे आज भी ध्यान है उसका साइलेंसर जो है, जंग लग के छेक हो गया था, फट 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 की आवाज आती थी। एक बार जब मैं गया साइलेंसर वाले के पास, स्कूटर वाले के पास, मैंने कहा यार देख इसमें आवाज आ रही है, कह रहा भाई साहब इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ जुगाड़ देख यार, कुछ पत्ती वत्ती लगा के टांका वांका लगा दे, कह रहा भाई साहब कर दूंगा, कुछ दिन ही चलेगा। मैंने जितने दिन चले लगा दे यार, भाई साहब लगवाया, चला कुछ दिन, फिर कहीं और से जंग लगा, वहां से छूटना, फिर दोबारा उसके अंदर हमने चेपी लगवाई। वो कह रहा भाई साहब कब तक लगवाओगे? मैंने कोई बात नहीं यार, उतने पैसे ही नहीं थे कि यार हम अपना साइलेंसर स्कूटर का चेंज करवा। वो दिन आज भी मुझे ध्यान है, कितने कर्जे मेरे ऊपर हो गए थे वो दिन आज मुझे ध्यान है। ब्याज वाले पैसा मांगते थे, कर्जदार घर में आके बोलते थे, भाई साहब रिश्तेदारी में कहीं जाते थे, कर्जदार बोलते थे भाई पैसा कब देगा। लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं किया हम लोग, भटके नहीं कभी भी। एक चीज समझ में आ गई थी, इसी इंडस्ट्री से कमा के देंगे सबका वापस, और एक एक पाई लोगों की वापस की भाई साहब। आज 1 रुपए का कर्जा मेरे ऊपर नहीं है। जब मेरे ऊपर कर्जा हुआ था मुझे मंदिर दिखाई देते थे, भगवान दिखाई देते थे, एस्ट्रोलॉजी दिखाई देती थी, आंखों हाथों में अंगूठियां दिखाई देती थी, कहीं से तो कुछ मिले। लेकिन बाद में एक ही चीज समझ में आई, कर्म किए बगैर, खुद मेहनत किए बगैर भाई साहब ईश्वर भी साथ नहीं देता है, खुद तो काम करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आया भाई साहब, एक स्पीड ब्रेकर पे मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था, और वो सलेंसर का पूरा पाइप टूटा और बट 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 करके आवाज। मैं गया उसको उठा के, आगे एक मैकेनिक था, उसको देखा, यार भाई साहब अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये डेड हो चुका है, ये मर चुका है। तब भाई साहब जो जेब में पैसे थे, मजबूरी में नया चेंज करवाना पड़ा। उन हालातों से निकले हुए हम लोग। कभी ये विचार आया ही नहीं कि मेरी अपलाइन मेरी लैब चला दे, कभी ये विचार आया ही नहीं कि अपलाइन मेरी जेब के अंदर पैसा डाल दे। धन्यवाद देते हैं हम अपनी उन अपलाइन का जिन्होंने कभी हमें गलत एजुकेशन नहीं दी। ये तो पिछले 4-5 सालों से गंदगी आ चुकी है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि लोग बस किसी दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। मीटिंग ट्रेनिंग में सब बोलेंगे, सब ट्रेनिंग देंगे कि हमारे देखो ये कंपनी में ये पॉइंट है, दोनों लेग पे काम करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब अपने पे बात आती है वो विचार है नहीं। कभी भी आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, क्योंकि आपका दिल से कनेक्टिविटी खुद है ही नहीं कि मैं अपने दम पे काम करके कामयाब। 2 लेग भी नहीं चला सकते यार। जो इंसान 2 लेग नहीं चला सकता उसको नेटवर्क बिजनेस छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो फिर जो फर्जी क्रिप्टो चल रही है उसके अंदर जाए और वहां जाके लोगों को उल्लू बनाए और कुछ पैसा कूट ले। रातों रात अमीर बनने का गेम नहीं है। तो शुरुआत में दोस्त ये बिजनेस में बिल्कुल भी ये माइंड लेके इस बिजनेस में मत चलना कि आपके घर के खर्चों को पूरा कर। शुरुआत में जो भी पैसा आता है, थोड़ा थोड़ा पैसा शुरुआत में इसमें आता है, वो वजीफा है, वो स्टाइफंड है। सर माथे पे लगाओ, चाहे 300 का चेक आ रहा है, चाहे 200 का चेक आ रहा है, चाहे 150 का चेक आ रहा है। हमने ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरी सुनी है भाई साहब, जिनका पहले महीने का चेक 32 रुपए, और हाईएस्ट चेक जिनका 15 लाख रुपए, 17 लाख रुपए तक पहुंचे। तो 32 रुपए में छोड़ देते तो क्या होता? एक एक साल, 2-2 साल संघर्ष करते रहे, 5,000 10,000 भी नहीं आया, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद भाई साहब लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना आना। धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है। धैर्य और पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि बस बैठे रहे। आज मैं अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, जिसका 20,000 आ गया, वो 20,000 पे बस कंफर्ट जोन में चला गया, हो गया मेरा 20,000। अगले महीने देखना है 20,000 भी नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे कोई भी लीडर ऐसा पैदा ही नहीं कर रहा इसके घर में 4 पैसे जाए। जिसका 50 पे गया वो एफर्ट ही नहीं लगा रहा 1.5 लाख, 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 3 लाख रुपए के लिए, कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा चेक बढ़े। वो 50 तक ही सीमित है कि 50 तक हो गया।
उसकी डाउनलाइन को समझ में आना शुरू हो गया, एक साइड तो इनकी शायद ऊपर से चलती है, दूसरी साइड पे हम काम कर रहे हैं और हमारा 50 हो जा रहा, धीरे धीरे वो 50 भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी स्वयं की एक्टिविटी दोनों लेग में नहीं दिखाई दे रही है। और मैं शुरू से आगाह करता जा रहा हूं, मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, जो मैं बार बार आपको आगाह करूंगा, अगर कोई व्यक्ति एक लेग पे काम करता है, आज नहीं तो कल उसकी टीम को ये पता लग जाता है और उस वक्त उसकी जो दूसरी वाली लेग, जहां पे जो दूसरी टीम काम कर रही है, वो काम करना छोड़। हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं। दोनों लेग अपनी है, दोनों लेग पे काम, वो ताकत अपने अंदर है, वो नॉलेज अपने अंदर है। लिस्ट बनाओ तो भाई साहब दोनों, क्या आप लोग ऐसी ऐसी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं जो 10 10 15 15 16 16 20 20 लाख चला रहे हैं सर। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, एक ही कंपनी पे फोकस करना है, हद से ज्यादा नॉलेज मत लीजिए। जो नॉलेज लेनी है वो क्या लेनी है, एक ही कंपनी पे फोकस करना है। अपने प्लान की नॉलेज ले लीजिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिए, लिस्ट बनाकर लोगों को लगातार प्लान दिखाना है, बस ये नॉलेज है, इसके अलावा कोई नॉलेज लेने की आपको जरूरत नहीं है। लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, जूम मीटिंग के अंदर आपको आना है, वहां से सीखना है, उसको अप्लाई करना है। 100% प्रोडक्ट यूजर, हर महीने आपकी खरीदारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस के साथ काम करना है। शुरू में इस बिजनेस को घर चलाने के इरादे से ना करें, ये ध्यान रखें। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू कीजिए। आपकी जॉब, आपका बिजनेस जो साइड में चल रहा है, वो आपका घर चला रहा है, यहां से जो भी पैसा आ रहा है वो भागा दौड़ी में खर्च होता है शुरू के अंदर। एक स्टाई फंड के रूप में लेके चलिए, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उतना पैसा आता है, अगर आप सीरियसली काम कर रहे हैं जो आपके घर चलाने लायक है। अगर आप किसी ऐसे लीडर को देख रहे हैं जो 6 महीने के अंदर 1 लाख 2 लाख तक पहुंच गया या 3 महीने में पहुंच गया, आप गलत आदमी को फॉलो कर रहे हैं। उसके जितना नॉलेज आपके पास नहीं है, उतनी उसकी जैसी टीम आपके पास नहीं है, उसके जैसे काम करने का इरादा आपके अंदर नहीं है। अगर आप ऐसे आदमी को फॉलो करना शुरू कर देंगे जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से नेगेटिव। तो आशा करता हूं ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और क्लोजिंग बिल्कुल नजदीक है। इस बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 31 तारीख